भेदा भेदौ शपदि गलितौ पुण्य पापे विशीर्णे माया मोहौ क्षयमधिगतौ नष्ट संदेह वृत्ते शब्दातीतं त्रिगुणरहितं प्राप्य तत्त्वाप्य बोधम् निस्त्रैगुण्ये पति विचरतः को विधि को निषेधः। कहते हैं यहाँ पर तीनों गुणों, दूसरी पंक्ति तीसरी पंक्ति में देखिए, शब्द से परे है जो परमात्मा, ऐसा जो तीनों गुणों से रहित परमात्मा, वो परमात्मा कैसा है? तत्व परमात्मा को जान लिया आप लोग, साक्षात्कार जिसने कर लिया, ऐसे तत्व को अबोध, तत्व अबोधम प्राप्त कर लिया, तत्व का आप लोग साक्षात्कार कर लिया, ऐसे परमात्मा को जो तीनों गुणों से रहित है, ऐसे मार्ग में जो विचरण करता है, उस साधक के लिए कोई भी विधि निषेध नहीं है। तो कब परमात्मा को जान लेने के पश्चात, आप लोग साक्षात्कार कर लेने के पश्चात तो कोई समस्या नहीं है। अब उसको जान लेने के पश्चात क्या होता है? तो ये सारी उसकी जो संसार था निवृत्त हो जाता है इस परमात्मा को जान लेने के बाद। जैसे हृदय विद्यते हृदय ग्रंथि छिद्यन्ते सर्व संशया क्षीयन्ते चास्य कर्माणि तस्मिन् दृष्टे परावरे। उस परमात्मा के जान लेने पर हृदय की ग्रंथि आदि निवृत्त हो जाती हैं, सारी संशय निवृत्त हो जाती हैं, हृदय ग्रंथि नष्ट हो जाती हैं। उसी प्रकार से इस पर शब्द से अतीत इन लोगों से रहित परमात्मा को तत्व के स्वरूप को जान करके अपूर्व साक्षात्कार करके उसके सारे भेदों की निवृत्ति हो जाती है। तो भेद अभेद है, जो भेद जो था अलग अलग है ना, अलग अलग थे, मैं अलग हूँ आप अलग अलग है, द्वैत बुद्धि है। तो अभेद भी मैं इनका हूँ ये मेरा है, ये दोनों मैं इनका हूँ ये मेरा है, मैं पहले अरे ब्रह्म था, सृष्टि से पहले ब्रह्म था, बाद में अरे जीव बन गया, अब से ब्रह्म करूंगा, ये भी अभेद हो गया। तो भेदा भेद दोनों चले गए, सपदी सारे ही पद के सहित जितनी भी थे वो सारे गलित चले गए, है ना, सारे पद गलित हुए निवृत्त हो गए, भेदा भेद दोनों ही चल गए पद के सहित। जैसे पद तिथि पदम बोलते हैं, सकल रूप परमात्मा के जान लेने से वो निकल जाते हैं। तो कहते पुण्य पाप विषीर्ण, अब पुण्य और पाप है, जैसे पाप तो जन्म का हेतु होता है, कष्ट सहन करना पड़ता है, इसलिए उस व्यक्ति को हटा देते हैं, उसको नहीं रखते पाप को, किंतु पुण्य को तो रखते हैं, सुख भोग करेंगे। कहते वो भी संसार का हेतु होता है, इसलिए उसको भी कहते पापी की कोटि में डालते हैं। तो संसार के हेतु होने से पाप कोटि में, इसी दोनों को निषेध कर देते हैं। ब्रह्म ज्ञान के द्वारा दोनों कैसे विशीर्ण हो जाते हैं। माया मोह क्षय मतिगत, अब वेदांत का चिंतन किया तो वेदांत का चिंतन करने के कारण है माया और मोह, माया होगी अरे स्वरूप को ढाकने वाली, है ना, कौन सी है? आवरक होने से माया है ना, परमात्मा के स्वरूप को ढांकती है वो माया। दूसरा जगह जो आवरण, जो माया पहले आवरण कर दिया, पहले आवरण कर दिया, मोह से आवरण हो गया, मोह से आवरण कर दिया, और वो माया ने दूसरा ही दिखा दिया, भिन्न रूप दिखा दिया। मोह आवरण करता है, माया दूसरी दिखा देती है। ये दोनों भी वेदांत के चिंतन करने से क्षयम अधिगत हो, क्षय को प्राप्त हो जाते हैं, है ना। वहां पर सपति गलित भेद भेद दोनों सारे चले गए, ये माया मोह क्षयम अधिगत, क्षय को प्राप्त हो गए। नष्ट संदेह वृत्ति, सारी संशय आदि की निवृत्ति हो गई वेदांत का चिंतन करते करते करते, शास्त्र आचार्य के माध्यम से। तो चिंतन करते करते सारे संदेह की नष्ट संदेह नष्ट हो गए, संदेह की जो वृत्तियां, जितनी वृत्ति होता है जितना संदेह वाली, वो सारी नष्ट हो गई। ऐसे जो शब्द से परे है परमात्मा, तीनों गुणों से रहते, इस परमात्मा को प्राप्त करके आप लोग साक्षात्कार करके जान करके ये सारी निवृत्त हो जाती हैं। तो तीनों गुणों से रहित परमात्मा के स्वरूप में विचरण करने वाले के लिए, साधक के लिए कोई विधि निषेध नहीं है। विद्यते हृदय ग्रंथि छिद्यन्ते सर्व संशया क्षीयन्ते चास्य कर्माणि तस्मिन् दृष्टे परावरे। उस परमात्मा के जान लेने पर, परावर परमात्मा को जान लेने पर, कार्य ब्रह्म कारण ब्रह्म, अतः दोनों से निर्गुण निराकार परमात्मा स्वरूप को जान लेने पर
ये सारे हृदय ग्रंथि और विद्यते हृदय ग्रंथि, हृदय ग्रंथि वेदन हो जाए, विद्यते हृदय ग्रंथि छिद्यन्ते सर्व संशय, सारे संशय छिन्न भिन्न हो जाते हैं। विद्यते हृदय ग्रंथि छिद्यन्ते सर्व, क्षीयन्ते च कर्माणि, जो पाप करने वाले जो कर्म थे वो भी सारे कर्म नष्ट हो जाते हैं। अब कहते हैं दूसरा, यद्वात्मानं सकल वपुषाम एक मंत्र बहिष्ठम दृष्ट्वा पूर्णं खमिव सततं सर्वभाण्डास्तमेकम् नान्यत् कार्यं किमपि च ततः कारणाद् भिन्नरूपम् निस्त्रैगुण्ये पति विचरतः को विधि को निषेधा। कहते अथवा इस प्रकार से भी चिंतन करने से आत्म तत्व को प्राप्ति हो जाती है। आत्मा को वे आत्मा कैसी है अथवा अथवा विकल्प करके दूसरे प्रकार से समझाते हैं। आत्मानम कैसी सकल बहुषाम, संपूर्ण प्राणियों के शरीर में एक ही आत्मा है। एकम अंतर्वष्टम, एक ही आत्मा रूप से बह रही है, सभी की आत्मा है। ब्रह्म है कैसा, सभी की आत्मा है। जितने भी जीव आत्मा है, अन्य अन्य कोई भी जीव है, वो सभी की आत्मा है ब्रह्म। अथवा जीव को जड़ की भी आत्मा है ना, जड़ अधिष्ठान स्वरूप से जड़ की भी आत्मा है। तो संपूर्ण सकल बक्षाम, जितने बपू धारण करने वाले हैं, शरीर को धारण करने वाले हैं, उनके भीतर एक ही आत्मा है। एकम है अंतर्वहितम, एक रूप से रहती है। ऐसी आत्मा को अप्रोक्ष रूप से जान करके, दृष्टांत साक्षात्कार करके, पूर्णम पूर्णातिथि पुरुषा, जो पूर्ण है परमात्मा, अपने आप में परिपूर्ण है। खमिवा, आकाश के समान है। सततम, आकाश सतत निरंतर रूप से अपने आप पूर्ण है परमात्मा। सर्व भांडस्तम एकम खमिवा, ये दृष्टांत है। संपूर्ण बर्तनों के भीतर जितने बर्तन देख रहे हैं वहां के, उन जितने बर्तन देख रहे हैं ब्रह्मांड में, सारे ब्रह्मांड के बर्तनों के भीतर एक ही खाया। उसी प्रकार से ये परमात्मा भी जितने सकल पुरुष दिख रहे हैं, वो सभी उन सारे शरीरों के भीतर एक ही आत्मा अनुसूचित रूप से रह रहा है। ऐसे इस प्रकार से ज्ञान के माध्यम से नान्यत कार्यम किमपि ततः कारणात् कार्य कारणात् भिन्न रूपम, जैसे कार्य कारण से भिन्न नहीं है और कारण भी कारण से भिन्न नहीं है। मृतिका से घट भिन्न नहीं है, घट से भिन्न मृतिका नहीं है। उसी प्रकार से परमात्मा से भिन्न कोई दूसरा जगत नहीं है। परमात्मा इस जगत रूप से इस नाम रूप वादी से आया हुआ है, देखा नहीं। आप परमात्मा में सारा जगत कल्पित है। जैसे मृतिका में घट कल्पित है, मृतिका में कैसा घट कल्पित है, नाम रूप के लिए अकेले कल्पित है, वास्तव मृतिका से भिन्न नहीं है। इस प्रकार से चिंतन करता है। ऐसे जो ज्ञान की सप्तम भूमिका मिश्रण करता है, निज पर समाधि में स्थित रहता है, कल्पना से रहित परमात्मा में स्थित रहता है ना। ज्ञान की सप्तम भूमिका में रहता है अथवा इस प्रकार के स्वरूप में चिंतन करता रहता है। ऐसे चिंतन करने वाले साधक के लिए क्या विधि, क्या निषेध? कोई विधि निषेध नहीं है। अब उदाहरण के द्वारा समझाते हैं। हेम्नः कार्यम उत्यवह गतम हेम में वैति यदवत्, क्षीरे क्षीरम समरसतया तोयमेवाम्बु मध्ये, एवं सर्वं समरसतया त्वं पदं तत्पदार्थे, निस्त्रैगुण्ये पति विचरतः को विधि को निषेधः। तो यहाँ पर जैसे कहते हैं हेमना कार्यम उत्तभागतम, हेम का जो सोने का जो कार्य था आभूषण आदि, उस सोने के कार्य आभूषण को अग्नि में डाल दिया। उत्तभागतम, अग्नि में डाल दिया। तो हेम जब अग्नि में डाल दिया, जला दिया, तो मात्र हेम जो आभूषण विभिन्न प्रकार की आकृति थी,
आभूषण की वो आकृति समाप्त हो गई। तो है में थी सोना 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 मात्र ठोस एक पदार्थ सोना बचा। तो जैसे होम एव हेम हेम एव ही थी, जिस प्रकार हेम शेष बताया तो जिस प्रकार से है ना, सोने के आभूषण को जब अग्नि में डाल दिया, पिघला दिया, तो पिघला देने से क्या होगा, वो मात्र सोने जैसा ही एक ठोस पदार्थ से दिखने लगा। और दूसरा उदाहरण देते हैं, क्षीरे क्षीरम समरसतया, जैसे क्षीर में दूध मिला दिया, एक दूध में दूसरा दूध मिला दिया तो मात्र क्षीर ही बन गया, एक दूध दूसरे भिन्न नहीं रहा, एक रूप से हो गया। दूसरा उदाहरण, तीसरा उदाहरण देते हैं, तोयम एव अम्बुमध्य, उसी में जल को जल में मिला दिया अथवा बर्फ को जल में मिला दिया, बर्फ को क्या डाल दिया, जल में मिला दिया, तो मात्र वो बर्फ कैसे हो गया, जल रूपी हो गया। ऐसे हमने फ्रिज में रख दिया तो बर्फ बन गया था, जल अलग दिख रहा था, बर्फ अलग दिख रहा था, अब उस बर्फ को हमने क्या कर दिया, जल में डाल दिया, तो क्या हो गया, वो जल में पिघल गया, तो जल रूपी हो गया। एवं इस प्रकार से, जिस प्रकार से हेम का कार्य अग्नि में डाल देने पर हेम ही शेष बचता है, और क्षीर में डाल देने से एक ही दूध हो जाता है, जल में मिला देने से जल, तोयम एवं अम्बु मध्य, अम्बु के मध्य में जब तो डाल दिया तो अम्बु शेष ही बचा, अम्बु ही बचा, जल अम्बु मध्य जल बोलते हैं, अम्बु जल, जल के मध्य में जल डाल दिया, बर्फ डाल दिया, बर्फ का टुकड़ा डाल दिया, तो जल डाल दिया तो जल ही रूप हो गया। एवं ये दृष्टांत, तीन दृष्टांत है, अब दृष्टांत में घटाते हैं। एवं उस प्रकार से संपूर्ण शरीरों के भीतर गई आत्मा एक ही है। तो एवं सर्वम समरसतया तुम पदम तत्पदार्थे, तो देखिए जितने भी तुम पद बात जीवात्मा देख रहे हैं वो तत्पदार्थ में अनुष्ठित हो जाते हैं। जैसे बड़े दूध में छोटा दूध डाल दिया, बड़े बर्तन में छोटे बर्तन का दूध डाल दिया तो बड़े बर्तन एक रूप हो गया दूध। उसी प्रकार से तुम पद, जितने भी तुम पद वाले जीव देख रहे हैं और सारे तुम पद वाले जीवों को तत्पद में डाल दिया, तो तत्पद में डाल देने से क्या हो जाता, ईश्वर रूप सारे जीव हो जाते हैं। ईश्वर ब्रह्म से भिन्न नहीं है। तुम पद को तत्पदार्थे समरस है, तुम पद को तत्पदार्थ में अनुसूत कर दिया, डाल दिया, एक ही भूत कर दिया, चिंतन कर लिया, तो वह समरस तैयार रूप से अवस्थित हो जाता है। यानी जीवात्मा और ईश्वर एक ही हो जाते हैं, है ना। भेद कर किंचित मात्र भेद नहीं रहता, जैसे दूध में दूध डालने से किंचित मात्र भेद नहीं रहता, उसी प्रकार से जीवात्मा को ईश्वर में अथवा परमात्मा मिला देने से परमात्मा रूप ही हो जाता है, समरस रूप से एक ही भूत हो जाता है, समरस का अर्थ एक ही भूत हो जाता है, सारे जीव परमात्मा रूपी हो जाते हैं। इस प्रकार से जो चिंतन करता है, इस प्रकार से जानता है, ऐसे तीनों गुणों से रहित परमात्मा के मार्ग में जो विचरण करता है, ऐसा सन्यासी विद्वान जो भी है वो, उसके लिए विधि निषेध दोनों ही नहीं है। आदत तुम पद को तत्पद में लीन कर दिया तो एक ही भूत हो गया। ईशावासी सर्वम, सब कुछ ईश्वर के द्वारा, ईश्वर के द्वारा संपूर्ण जगत व्याप्त है, हरि व्यापक सर्वत्र समाना है ना, सभी जगह सर्वत्र हरि ही व्यापक है, सर्वत्र समान रूप से अवस्थित है ना। तो अब इस प्रकार से चिंतन करता है, तो मैं जब हरि व्यापक सर्वत्र समाना बोल दिया तो हरि से भिन्न में सभी जगह हरि गया हुआ, तो मैं भी हरि में ही गया हुआ होगा, हरि मेरे में भी आया तो मैं हरि से भिन्न नहीं हूँ। ईशावासी सर्व, ईश्वर संपूर्ण जगत व्याप्त करके रहता है, अब ईश्वर मेरे ऊपर ही व्याप्त करके रहता, तो मैं मेरे ऊपर ही व्याप्त करके रह रहा, तो मैं ईश्वर से भिन्न कहाँ से हुआ। इस प्रकार से जो चिंतन करता है तो ऐसे व्यक्ति को विधि निषेध नहीं है। अपना दृष्टांत आदि के द्वारा वर्णन करते हैं, इस प्रकार से सृष्टि होती है, इस प्रकार से लीन हो जाती है। तो कहते हैं यस्मिन् विश्वं सकल भुवनं सामरस्यैकभूतम् उर्वीहापो नले मलिनखं जीवमेवं क्रमेण यच्छाराब्दौ समरसतया सेन्द्रवैकत्वभूतम् निस्त्रैगुण्ये पति विचरतः को विधि को निषेधः। कहते यस्मिन् परमात्मा में
सकल भुवनम विश्वम समरस एक भूतम। इस परमात्मा ब्रह्म रूप परमात्मा में, इसमें शब्द का अर्थ है ब्रह्म है, जिस परमात्मा में संपूर्ण ब्रह्मांड जितना भी है समरस रूप से एक ही भूत हो जाता है, इसी में अनुष्ठित हो जाता है। यानी क्योंकि अधिष्ठान है, अधिष्ठान एक्स परमा एक्स में नहीं, सप्तमी का एक वचन है, तो सप्तमी का एक वचन है, सप्तमी में सप्तमी अधिष्ठान होती है। कैसे होती है? अधिष्ठान। जैसे आप चटाई के ऊपर बैठे हैं तो चटाई आपके अधिष्ठान हो गई, तो उसी प्रकार से ब्रह्म रूप अधिष्ठान संपूर्ण जगत का अधिष्ठान है। तो उसी ब्रह्म रूप अधिष्ठान में परमात्मा में सकल भुवनम विश्वम, जितना भी वल है, भुवन दिख रहा है आदि है ना, व्यापक ब्रह्म दिख रहा है, वो सारा उसी में अनुसूत है। समरस रूप से एक ही भूत है, परमात्मा में अनुसूत है, जैसे रस्सी में सर्प अनुसूत रहता है कि नहीं, रस्सी में सर्प। तो उसी प्रकार से सकल भवन क्या है कि उस परमात्मा अनुसूत है, तो उसी परमात्मा से संपूर्ण जगत निकलता है। कहते पूर्वी पृथ्वी हो गई है ना, आप यानी जल हो गया, अनल यानी अग्नि हो गई, तेज हो गया, अनिल यानी हो गया वायु हो गई, खा यानी आकाश हो गया, फिर जीव, इन पांच भूतों की सृष्टि कर दी उसने, पांच। तस्मात आत्मना का समूता है ना, उस परमात्मा से आकाश आदि की उत्पत्ति हुई, आकाश से वायु, वायु से जल, जल से आकाश से वायु, वायु से अरे तेज, तेज से जल, जल से पृथ्वी, फिर पंचीकरण कर दिया तो लिंग आदि शरीर बन करके, पहले अपंचीकृत, पंचीकृत से तो क्या बन गया, और सूक्ष्म शरीर बन गया, पंचीकृत बन करके ईसु शरीर बन गया, ठीक है ना। ब्रह्मांड की रचना हो गई, तो उसमें जीव अनंत जीवन आत्मा प्रवेश नाम रूप व्याकरवाणी, इस श्रुति के अनुसार वो परमात्मा ही जीव रूप से प्रवेश कर गया है कि नहीं। अनैन आत्मनानुप्रवश नाम रूप व्याकरवाणी, इस श्रुति के अनुसार जीव रूप से प्रवेश कर गया ईश्वर ब्रह्म। और तस्मात आत्मा का समूता, इस श्रुति से उसने आकाश आदि क्रम से उत्पत्ति करी। तो कहते हैं पृथ्वी है, जल है, तेज है, वायु, आकाश आदि को, और जीव क्रम को, जीव को एवं क्रम से, एवं इस प्रकार से उसने उत्पत्ति कर दी, संपूर्ण ब्रह्मांड की उत्पत्ति करी। तो संपूर्ण ब्रह्मांड उसी में अनुसूत है। तो उदाहरण देते हैं, जैसे यत क्षाराब्द समरसतया सेंदव एकत्व भूतम, जैसे जो जितना भी जल समुद्र दिख रहा है ना, और जल समुद्र दिख रहा है, ऐसे जल समुद्र में जो सेंदव का एक ढीला है, सेंदव का एक ढीला है, उसको जैसे खारा समुद्र है ना, खारा समुद्र होता, उसी सेंदव ढीले को खारे समुद्र में डाल दिया। क्या डाल दिया? खारे समुद्र में डाल दिया। तो वो खारा समुद्र डाल दिया तो वो सेंदव कैसा हो गया? खारे समुद्र रूप हो गया वो। मतलब इस दृष्टांत है, जैसे सेंदव के ढीले को समुद्र में जल में डाल दिया तो वो घुल गया, और घुल जाने से क्या हो गया? पूरा समुद्र रूप ही वो जीवात्मा सेंदव का ढेला हो गया है ना। सेंदव पहला जब स्वतंत्र उपाधि में था तब तो सेंदव ढेला कहलाता था, अब वो उपाधि वाला सेंदव ढेले को मतलब समुद्र में डाल दिया तो समुद्र में डालने समुद्र रूप ही हो गया, समुद्र रूप। उसी प्रकार से जब पृथक पृथक जीव रह रहा था, अब उस पृथक पृथक जीव वेदांत शास्त्र आचार्य के माध्यम से वेदांत श्रवण किया उसने, तो वेदांत श्रवण करते 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 उसका साक्षात्कार हो गया, तो उसने अपने स्वरूप को ब्रह्म रूप स्वरूप में लीन कर दिया, तो व्यापक ब्रह्म हो गया, एक भूतम हो गया। जैसे सेंदव का ढेला व्याप समरस रूप से समुद्र में जाकर के एक भूत हो जाता है, उसी प्रकार जीव भी इस प्रकार से परमात्मा में एक ही भूत हो जाता है, और संपूर्ण ब्रह्मांड को भी उसी परमात्मा में लीन कर देता है, अपने को भी लीन कर देता है, ब्रह्मांड को लीन करके ब्रह्म रूप से अवस्थित हो जाता है। ऐसा जिस प्रकार से जो चिंतन करता साधक, जो साधक इस प्रकार चिंतन करता है, ऐसे चिंतन करने वाले साधक का, इस मार्गदर्शन करने वाले साधक के लिए क्या विधि क्या निषेधा। अगर कोई कर्म कांड करने की जरूरत नहीं है, यदि अरे कर्म कोई कर रहा है तो कोई उसको निषेध भी नहीं है कि नहीं। तो कहते हैं, अब दूसरा उदाहरण के द्वारा बदलाते हैं। यद्वन्नद्यौ दधि समरसौ सागरत्वं ह्यवाप्तौ तद्वज्जीवा लहे परिगतौ सामरस्येकभूतम्।
भेदातीतं परिलयगतं सच्चिदानंद रूपम निस्त्रैगुण्ये पति विचरतः को विधि को निषेधः। तो जैसे कहते हैं जैसे नदी यथवत और विकल्प और दूसरे विकल्प दृष्टांतों के द्वारा वर्णन करते हैं। कहते जैसे यथवत जिस प्रकार से इसके समान नदी उदधी समरसौ, नदी का जल और तालाब आदियों का जल अथवा व्यापक जल समुद्र तक जब तक समुद्र में नहीं बहाया तब तक इतना भी सारा जल सागर में प्रवेश कर गया और सागर में प्रवेश करते हवा अब तक सागर को प्राप्त कर सागर रूप ही हो जाता है। नदी का जो प्रवाह है, तालाब वर्षा का है, वर्षा का जल ले लीजिए, अन्य का ले लीजिए, नदी का, तालाब का, कुआ आदि का, अब सारे जल को सागर में मिला दिया तो सागर को कई दोनों प्राप्त होकर के नदी का जल और उदय अन्य अन्य जो जल है सारा सागर को प्राप्त सागर रूप हो जाते हैं, है ना, सागर से विभिन्न नहीं होते। अथवा इतना भयंकर वर्षा हो गई कि पूरा जलमग्न पृथ्वी जलमग्न हो गई तो पूरे जलमग्न हो जाने सागर रूप हो जाती है ना। तद्वत जीवा, उसी प्रकार से जीव भी लय परिगत उपाधि को हटा दिया, ब्रह्म में लीन कर दिया। तो लीन कर देने से हो जाते हुए समरस सामरस से एक भूतम, सामरस रूप से ब्रह्म के साथ एक ही भूत हो जाते हैं, ईश्वर के साथ एक ही भूत हो जाते हैं अथवा परमात्मा के साथ एक ही भूत हो जाते हैं। तो जीव जो विभिन्न प्रकार की कर्ता भोक्ता आदि उपाधि थी, विभिन्न प्रकार के थे जीव, वह लय परिगत सृष्टि के द्वारा भिन्न भिन्न से हो गए थे। अब उसने आत्मज्ञान का चिंतन किया, आत्मज्ञान का चिंतन करते करते अपने स्वरूप को जान लिया कि मैं ब्रह्म से भिन्न नहीं हूँ, ईश्वर से भिन्न नहीं हूँ, ब्रह्म से भिन्न नहीं हूँ। इस प्रकार से अपनी उपाधि को त्याग करके अपने स्वरूप को परमात्मा में लीन कर दिया तो सामरस रूप से एक ही भूत जीव हो गए, अभिन्नता को प्राप्त हो गए। भेदातीतम परिलयगतम, तो जो भेद से परे है परमात्मा ऐसे उसको परिलयगतम उसमें प्राप्त हो गए, सच्चिदानंद रूप एक रूप हो गए। परि असमन्ता रूप से लयगतम, है ना, परि यानी असमन्ता रूप से, परितः चारों ओर से, लयगतम लय को प्राप्त हो गए, उस परमात्मा जाकर लीन हो गए। ऐसे सच्चिदानंद परमात्मा को प्राप्त हो गए, वेद से रहित भी परमात्मा उसको प्राप्त हो गए। ऐसे इस प्रकार से जो चिंतन करता है, ऐसी तीन गुणों रहित निर्गुण परमात्मा के स्वरूप में विचरण करता है, चिंतन करता है, विचार करता है और श्रवण करता है, मनन करता है, निध्यासन करता है, ऐसे साधक के लिए विधि निषेध क्या है। अब कहते हैं पुनः दृष्टांतों के द्वारा समझाते हैं। दृष्ट्वा वेद्यम परम था पदम स्वात्मबोध स्वरूपम बुद्ध्वात्मानं सकल बपुषाम एक मंत्र वैस्तम भूत्वा नित्यं सदुदिते तयः स्वप्रकाशे स्वरूपम् निस्त्रैगुण्ये पति विचरतः को विधिः को निषेधः। कहते हैं वेद्यम परम अथ पदम परमत पदम, परम उत्कृष्ट जो पद है जो जानने योग्य है परमात्मा को, उसको दृष्टि साक्षात्कार करके ज्ञान करके, किसके, वेदांत और आचार्य के द्वारा पहले श्रवण करके मन करके, स्वात्म बोध स्वरूपम बुद्धवा जान करके, है ना, तो जान लिया, मन किया, निध्यासन किया, जान करके पहले तो वेद जान योग उस परमात्मा को देख करके, जैसे आत्मवाद दृष्टव्य श्रोतव्य मंतव्य निर्यातितव्य, ये में से ही वह आत्मा जानने योग्य है। दृष्टव्य अदृष्ट जानने योग्य है तो फिर क्या करना है, उसको श्रवण करना चाहिए, मन करना चाहिए और निध्यासन करना चाहिए। तो दृष्टि देख करके इन समझ का जानने योग्य, तो वेद दे परमात्मा जानने योग्य, परमत पदम सबसे उत्कृष्ट है ना, परमत पदम अतः परम उत्कृष्ट है, अत इसके अंतर है, ऐसे जान करके इसके अत यानी अंतर भी हो गया,
परम एवं उत्कृष्ट है परमात्मा। इस प्रकार से जान करके समझ करके अत इसके अंतर उस पद को जो पदिति पदम ऐसे पदिति पदम ऐसे परमात्मा को जान करके सुन करके स्वात्मबोध स्वरूपम जो स्वयं का स्वरूप होता है। जो पद कैसा है? स्वयं आत्मबोध स्वरूपम स्वयं का आत्मस्वरूप है, आत्मबोधी है, बोध स्वरूप है। ऐसे परमात्मा को बुद्धवा जान करके श्रवण करके और मनन करके निध्यासन हो गया, लास्ट में हो जाएगा। कहते हैं आत्मानम ऐसी आत्मा को जो आत्मा कैसी? सकल बपुषाम संपूर्ण बपुओं में के मध्य में एक ही आत्मा है। अंतर बहिष्टम बाहर भीतर रूप से एक ही आत्मा अनुसूत रहती है। ऐसी आत्मा को जान करके आप लोग साक्षात्कार करके भूतवा हो करके संपूर्ण प्राणियों के भीतर एक ही आत्मा अनुसूत रूप से वो मैं ही हूँ, मेरे से भिन्न कोई नहीं है। इस प्रकार अपनी आत्मा को ब्रह्म के साथ एकीभूत करके हो करके बना करके नित्यम हमेशा ही इस प्रकार से चिंतन करके पूर्ण सद उदित तया उसके हृदय रूप बुद्धि रूप गुहा में इस प्रकार का ज्ञान का प्रकाशन हो गया, ज्ञान का प्रकाशन हो गया, सद उदित हो गया। सत परमात्मा को उदित हो जाने से, ज्ञान का प्रकाश हो जाने से, पूर्ण रूप पूर्णत्व की प्राप्ति हो जाने से कैसी हो गई? पूर्ण की स्व प्रकाश पूर्ण रूप परमात्मा की प्राप्ति हो गई। सद उदित हो जाने से, सत परमात्मा के उदित हो जाने से तो स्व प्रकाश स्वरूप उसके हृदय में बुद्धि रूप गुहा में कैसे स्व प्रकाश रूप से अभिव्यक्त हो गया। परमात्मा ही वो जो उसका स्वरूप है स्व प्रकाश रूप से अभिव्यक्त हो गए। ऐसे स्वरूप को जान करके आप लोग साक्षात्कार का ब्रह्म हो करके बन करके यहाँ पर भूत तो है नहीं, आप लोग साक्षात्कार हो गया अब पूरा ही। अब अपने आप को उसने कैसे जाने मैं ब्रह्म हूँ, इस प्रकार से बन करके इस प्रकार से चिंतन करता है, इस प्रकार से चिंतन करता है तो निश्चय गुण ने पति विचरता तीनों गुणों से रहते, तीनों गुणों से रहते ऐसे मार्गदर्शन करने वाले साधक के लिए क्या विधि किया निश्चित होगा। सामरस रूप से एक हो गया, सदा एक रस रूप से है ना, सदा एक रस रूप से अपने आत्मा को जान करके ऐसे जीव चिंतन करते हैं। वेद हो गया, अतः यहाँ पर वेद जानने हो गया, वेद को जानने कर लीजिए, दृष्टा को श्रवण कर लीजिए, बुद्धवा मनन कर लीजिए, भूतवा निध्यासन कर लीजिए, है क्या नहीं? वेद जानने परमात्मा है तो दृष्टवा श्रवण हो गया, बुद्धवा मनन हो गया और भूतवा निध्यासन हो गया। अब लोग साथ साथ रूप से अभिव्यक्त हो गया। श्रवण मनन निध्यासन करके उसने आपने अपनी आत्मा को जान लिया, अब लोग साथ साथ रूप से अवस्थित हो गया। ऐसे साधक के लिए विधि निषेध कोई नहीं है। अब कहते हैं कार्यः कार्ये किमपि सततं नैव कर्तृत्वमस्ति जीवन मुक्त स्थितिमवगतो दग्धवस्त्राविभासः एवं देहे प्रविलय गते तिष्ठमानो है विमुक्तो निश्चय गुणे पति विचरतः को विधि को निषेधः। अब उसने ब्रह्म का आत्मा का चिंतन करते 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 आप लोग साक्षात्कार हो गया। अब वो ब्रह्म ज्ञान में ब्रह्म हूँ इस प्रकार से निश्चित हो गया। क्या हो गया? मैं ब्रह्म हूँ इस प्रकार से जान लिया, अपने स्वरूप को जान लिया। अब अपने स्वरूप को जानते ही ब्रह्म ज्ञान होगा। अब जीवन मुक्ति की अवस्था में विचरण करने लगा, है ना। जो जीवन मुक्त अवस्था में विचरण करता है साधक, उसके लिए क्या कोई विधि है या तो निषेध है? उसके लिए कोई कर्तव्य शेष सहायक नहीं रहा। उसके विषय में कहते हैं कार्य कार्य किमपि सततम न एव कर्तृत्व अस्ति। मैं ये कार्य करूं, कार्य कर लिया गया वो तो हो ही गया, जो अकार्य था वो भी हो ही गया। अब ये कार्य 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 और अकार्य दोनों ही, कुछ भी निरंतर आत्मा में चिंतन करने वाले के लिए कर्तृत्व नाम की वस्तु है ही नहीं, कुछ भी नहीं है। ये कुछ भी शेष नहीं रहते, कृत्यकृत हो गया ना। कृत्यो हम धन्यो हम धन्यो हम, कृत्यो हम कृत्यो हम, मैं कृत्यकृत हो गया। तो कार्य कार्य जो भी कुछ था किमपि था, कार्य कार्य थे ऐसे कोई थे, कर्तृत्व नास्ति। ब्रह्म जीवन मुक्त साधक ब्रह्म ज्ञानी के जो भी कुछ कार्य कार्य थे वो सारे समाप्त हो जाते हैं। कर्तृत्व नाम की कोई वस्तु किंचित मात्र भी कार्य कार्य नाम की, कर्तृत्व नाम की कोई किंचित नाम की वस्तु नहीं रहती। ठीक है ना।
क्योंकि धन्य हम ऐसे पंचदशी कार वहाँ पर उद्घोष करते हैं। पंचदशी में भी आता है, योग अन्य उपनिषदों में आता है। बृहदारण्य में ऐसे वाक्य कम आते हैं। धन्य हम पंचदशी में ज्यादा आते हैं। आपने सुना होगा, उपनिषद में आते हैं दूसरे, लेकिन 10 उपनिषद में बहुत कम आते हैं। अच्छा जो भी हो, हाँ दूसरे उपनिषद में पढ़ा है मैंने, 10 उपनिषद से करना। पंचदशी में एक पूरा उसी उपनिषद को उठा कर दे दिया प्रकरण में। धन्य हम कृत्य हम मांडूक में पढ़े हो ना, कारिका में, मांडू कारिका में आ जाते, एक आध दो बार आते हैं प्राय। चलिए जो अभी है, उपनिषदों में नहीं आते, उपनिषद 10 उपनिषद के अंतर्गत कम आते हैं पंचदशी। हाँ लास्ट 10-11वीं में। हाँ तो देखिए, तो यहाँ पर कहते हैं कार्य केवल भी कुछ भी नहीं है, निरंतर आत्मा में चिंतन करने वाले के लिए कर्तव्य नाम की कोई वस्तु नहीं है, कार्य दोनों ही नहीं है। जीवन मुक्त स्थिति में होगा तो वह साधक सन्यासी विद्वान ब्रह्मवेत्ता जीवन मुक्ति की स्थिति में अवगत हो गया, प्राप्त हो गया। जीवन मुक्ति की स्थिति को प्राप्त हो गया। अब उस जीवन मुक्ति की अवस्था में विचरण करने वाला व्यक्ति, उसका जो शरीर दिख रहा है दग्ध वस्त्र वासा, जले हुए वस्त्र के समान है ना, जले हुए वस्त्र के जैसा उसका शरीर दिख रहा है मात्र, भुने हुए बीज के समान। कैसा है? भुने हुए बीज के समान है। अब इसमें अंकुर नहीं फूटते, जैसे भुने हुए बीज में अंकुर नहीं फूटता। हाँ उसमें स्वरूप में कुछ नहीं होता, स्वरूप में वैसे ही कुछ नहीं होता। अब उसमें कुछ संसार की प्राप्ति अब नहीं होता, संसार की प्राप्ति दोबारा पूरा जन्म की प्राप्ति नहीं होगी अब। तो भुने हुए बीज के साथ दग्ध वस्त्र वासन भुने हुए बीज के समान हो गए। तो एवं देह अब इसके पश्चात उसने प्रारब्ध को समाप्त कर लिया। क्या कर लिया? जीवन मुक्त अवस्था में विचरण करते करते जितने भी प्रारब्ध भोग थे उसने काल तक दग्ध वस्त्र की समान था वो, अब उसका प्रारब्ध वेग समाप्त हो गया। प्रारब्ध जैसे पहाड़ के ऊपर से गाड़ी छोड़ दिया तो जब तक प्रारब्ध वेग तब तक बहेगी, हो जब तक ढलान रहेगी तब तक गाड़ी अपने आप बहती रहेगी। इसके पश्चात अरे वो जहाँ पर ढलान समाप्त हो जाएगी वहीं पर हो जाएगी। एक बार मैं बद्रीनाथ में था तो बद्रीनाथ गंगा भारती जी की कुटिया रहता था, मैं उनके साथ रहता था। मैंने एक पत्थर देखा चौड़ा, तो मैं सोचा चलो इसको कुटिया ले जाता हूँ। तो मैंने ढड़का दिलाया, 1-2 बार ढड़काया तो मैं पकड़ ली सामान। एक दफे बाद में ढड़काया उसको, ऐसा बैलेंस बन गया। एक बार में बहुत प्रयास किया रोकने का, थोड़ी मेरे चोट भी आ गए। तो जब 2 बार फिर ढड़का दिया तो बहुत इतना बैलेंस बना कि रह गया, नीचे जाकर चला गया। तो मेरे को तो उन्होंने डांटा था, गलती तो मेरी थी। अब वो नीचे कोई होगा ऊपर पत्थर गिर जाए तो मर ही जाएगा वो। तो अब मैंने 1 किलोमीटर ऊपर से फेंका था उसको, ढड़काती मैं ला रहा था उसको कुटिया ले जाऊंगा तो बर्तन आदि दो जो भी है जगह पे, लेकिन उसका वेग इतना बढ़ गया अब मेरे से नहीं संभला, वो तो निकल गया, मेरे से ही आगे निकल गया मैं भी रह गया। तो ये है कौन से अब कहते हैं वेग हो गया ना, जब तक वेग रहा तब तक वो पत्थर रहा, जब वेग समाप्त हो गया तो बंद हो गया। उसी प्रकार से अब जीवन मुक्त व्यक्ति का, तारक विद्वान का, ब्रह्मवेत्ता का जब तक प्रारब्ध वेग था तब तक जीवन मुक्ति अवस्था में विचरण किया। अब प्रारब्ध वेग समाप्त हो गया तो एवं देहे प्रविलय गते पृष्ठ मानव विमुक्तो, अब देह का एवं प्रकार से जीवन मुक्ति अवस्था का विचरण करते करते प्रारब्ध वेग समाप्त हो जाने पर, देह के प्रविलय गते हो जाने पर, जो वस्त्र के समान जो शरीर दिख रहा था, वस्त्र के समान जले हुए वस्त्र के समान जो दिख रहा था शरीर, अब वो उसको प्रविलय गते राख भस्मीभूत ही हो गया। अब तो क्या हो गया? भस्मीभूत हो गया, उसका शरीर छूट गया, सारा प्रारब्ध वेग समाप्त हो गया।
तो वह जीव अपने स्वरूप में अनुसूत हो, पहले से अपने स्वरूप में अनुसूत था, तो विमुक्त होकर के विधेय केवल की प्राप्ति होकर के अपने स्वरूप में जाकर के लीन हो जाता है। न तत्व प्राण और परमंडल अपने स्वरूप में अनुसूत हो जाते हैं, ब्रह्म में जाकर लीन हो जाते हैं। अभी तक थोड़ा सा शरीर में दिख रहा था उपदेश करने के लिए, अब वो ब्रह्म में स्वरूप हो गया, तो ब्रह्म में लीन हो गया, तो अब उसका स्वरूप व्यापक ब्रह्म के समान व्यापक ब्रह्म में प्रवेश कर गया, लीन हो गया, व्यापक ब्रह्म रूप से अनुसूत हो गया, विमुक्त हो गए, विधेय केवल प्राप्त हो गए। ऐसा इस प्रकार से चिंतन करता है, जानता है, ऐसे मार्ग में तीनों गुणों से रहित पार में विचरण करने वाले के लिए क्या विधि क्या निषेध है। अब यहाँ पर कहते हैं प्रपंच को लेकर थोड़ा कहते हैं, तो कहते हैं कस्मात् को हम किमपि च भवान् को यमन्यः प्रपंचः स्वं स्वं वेद्यं गगन सदृशं पूर्ण तत्व प्रकाशम् आनंदाख्ये समरस घने बाह्यमंतर विहीने निस्त्रैगुण्ये पति विचरतः को विधि को निषेधः। जब वह साधक सन्यासी विद्वान आदि है ना ब्रह्मवेत्ता लीन हो गया, तो कस्मान तो कहते यहाँ पर पूछता है थोड़ा और किस हेतु से, जब तक ये द्वैत का उसने विचार नहीं किया तब तक उसका संसार रहता है। जीव जब तक अपने आत्मा का चिंतन नहीं करता तब तक उसका संसार रहता है। जिस काल में आपने स्वरूप को विचार कर लिया उसी काल में मुक्त हो जाता है, द्वैत आदि की प्राप्ति नहीं होती। तो कस्मात जो द्वैत आदि को लेकर मैं किस प्रकार से आया था इस प्रकार विचरण करता है, तो कस्मात किस हेतु से, कहाँ से, किस कारण से मैं जगत में आया था, किस प्रकार से, कहाँ से, मेरा मुंह का स्वरूप कौन है, क्या है। तो को हम, कौन मैं हूँ, है ना, मैं कौन हूँ, को हम, मैं जो अहंकार से युक्त होकर तो बोलता है वह साधक है, मैं कौन है, किम अपि च भगवान और आप कौन है, ईश्वर कौन है, और को अयम अन्य प्रपंच, यह प्रपंच क्या है, भगवान श्रेष्ठ का वाचक है कि नहीं। हाँ, तो मैं कौन हूँ, मैं कौन हूँ, आप कौन, ईश्वर कौन है, ब्रह्म कौन है, ईश्वर कौन है, और अयम अन्य प्रपंच, ये प्रपंच जो मेरे से भिन्न प्रपंच ये क्या है। तो इस प्रकार से स्वयं स्वयं वेद्यम, स्वयं अपने स्वरूप को भेद करके आत्मस्वरूप इस प्रकार से चिंतन करता है। तो जिस प्रकार देख, तो जो मैं कौन हूँ, आप कौन है और प्रपंच कौन है, ये सारा इस प्रकार से जब चिंतन करता है, चिंतन करते 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 मैं, मेरा मुख्य स्वरूप में परमात्मा से आया, मैं परमात्मा स्वरूप ही, मैंने अविद्या को लेकर के भ्रांति से अपनी विसंग वाली, जो परमात्मा भी परमात्मा ही है, वो ईश्वर कैसे हो, व्यापक उपाधि वाला, मैं परिचिन उपाधि वाला हूँ, वो जगत कोष माया उसी परमात्मा में कल्पित है, ब्रह्म रूप माया में, ब्रह्म रूप अधिष्ठान में ये जगत कल्पित है, अर्थात मुझ आत्मस्वरूप में कल्पित है। इस प्रकार से परिचिनोपाधि त्याग कर दिया, अपरिचिनोपाधि को त्याग कर दिया और जगत को बाहर कर दिया, तो अपने स्वरूप में अविष्ट अनुचित हो गया। इस प्रकार से स्वयं स्वयं वेद्यम, स्वयं के स्वरूप को, स्वयं का जो पारमार्थिक स्वरूप है, आत्म एक निष्ठा वाला स्वरूप को वेद दिया जान करके, गगन सदृशम, आकाश समान व्यापक है, पूर्ण तत्व स्वरूपम, पूर्ण तत्व प्रकाशम, कैसे, पूर्ण तत्व प्रकाश, पूर्ण तत्व ही जो प्रकाश स्वरूप है, ऐसे आत्मा को जान लिया, आप लोग साक्षात्कार कर लिया, वेद स्वयं निज आत्मस्वरूपम, ब्रह्म एक निष्ठम, स्वयं स्वयं का स्वरूप है, स्वयं के जो स्वरूप है कौन, वेद जानने योग्य है, आत्म एक निष्ठा वाला स्वरूप है, उस आत्मा को वो कैसे व्यापक है, गगन के समान व्यापक है, आकाश समान व्यापक है, आकाश सदृश है ना, आकाश समान व्यापक है, पूर्ण तत्व प्रकाशम, पूर्ण तत्व स्वरूप प्रकाश स्वरूप परमात्मा, ऐसे परमात्मा को जान लिया। वह कैसे, आनंद आके समरस गणे, आनंद परमात्मा में एक ही हो गया, समरस गणे, जैसे सारा जल समुद्र जाकर के एकीभूत हो गया, उसी प्रकार से सारा जो जीव है वह परमात्मा में एकीभूत हो गया, अथवा स्वयं परमात्मा में आकर एकीभूत हो गया। आनंद नामक जो परमात्मा है, सत्यम ज्ञानम ब्रह्म, सत्यम आनंदम ब्रह्म, सत्यम ज्ञानम आनंदम ब्रह्म, ऐसा ज्ञान स्वरूप आनंद ब्रह्म में एकीभूत हो गया। बाह्यम आंतरहीन है, जहाँ उस परमात्मा में बाह्य भीतर कुछ भी नहीं है, बाह्य भीतर कुछ नहीं, ऐसे परमात्मा में जाकर क्या होगा, लीन हो गया। तो ऐसे
परमात्मा के मार्ग में चिंतन करता, विषण करने वाला, निश्चय गुण ने, तीनों गुणों से रहित परमात्मा विषण करने वाले के लिए क्या निषेध? को विधि का निषेधा। ना तो इसलिए कोई कर्मकांड की जरूरत है, ना रे उसके निषेध की है। अगर करता है तो कोई बात नहीं, नहीं करता तो ही कोई बात नहीं, उसके ऊपर वेद शासन नहीं करता है। हाँ, वेद उसके ऊपर शासन नहीं करता। अब कहते हैं जो इसको पाठ पढ़ता है, अध्ययन करता है, उसको ऐसे चिंतन करता है, इस अष्टक को चिंतन करता है, उसकी फलश्रुति कहते हैं। ये फलश्रुति है। तो कहते हैं जैसे जो भी कोई भी गहरे स्त्रोत होता है ना, पहले स्त्रोत में उसके स्वरूप को प्रतिपादन कर देते हैं, फिर लास्ट में जाकर उसकी फलश्रुति कहते हैं। यदि फलश्रुति नहीं कहते हैं तो उसमें हो सकता है कमी हो जाए, कमी मानते हैं, तो फलश्रुति का फलश्रुति जब प्रतिपादन कर देते हैं श्रद्धा बनती है। यदि किसी ग्रंथ में फलश्रुति नहीं कही गई तो व्यक्ति उसको आदर नहीं देते, तो फलश्रुति बोल देते हैं। तो फलश्रुति क्या होता है? फलश्रुति उसका हो जाता है श्रद्धा बनती है। महात्म दे देने से उसकी क्या होती है? श्रद्धा बन जाती है, महिमा हो जाती है, महिमा मंडित हो जाती है। तो महिमा मंडित हो जाने से क्या हो जाता है? उसको महान, उसके व्यक्ति जो पढ़ेगा तो पढ़ने वाले को उसका ज्ञान हो जाएगा, और श्रद्धा से युक्त होकर पहुंच जाते, श्रद्धा से युक्त होकर के पालन करेगा तो उसको कल्याण हो जाएगा। तो कहते हैं सत्यम सत्यम परममृतम सर्व कल्याण रूपम मायारण्ये दहति मलिने शांति निर्वाण दीपम तेजो रूपम निगम सदनम व्यास पुत्राष्टकम यः प्रातः काले पठति मनसा याति निर्वाण मार्गे कहते हैं सत्यम सत्यम, सत्य जो परमात्मा है, तीनों का परम सत्य है, सबसे सत्यों का भी सत्य है ना, सत्यों का भी ये सत्य है। कैसे? अमृत स्वरूप है। सर सत्य, सत्य से सत्यम उसमें आता है। सत्य से सत्यम वो आया ना वहां पर, कहाँ पर? अरे बृहदारण्य में आया, सत्य से सत्यम, परमात्मा सत्य का भी सत्य है। जगत का हुआ हो गया, जब मतलब जगत ईश्वर हो, मतलब सब जगत वो सत्य का भी सत्य है। नहीं, नाम रूप आदि जैसे नाम रूप आदि सत्य देखती है ना, प्रत्यक्ष देखती है, उसको भी सत्य बोल देते हैं। जो दिखता है उसको सत्य बोलते हैं। तो ईश्वर कोई बोल दिया, चलो ईश्वर को बोल दिया, उसमें कोई वो नहीं है। जगत ईश्वरी जगत कोटि में आता है ना, उपाधि से, उपाधि जगत की कोटि में आती, ईश्वर नहीं आता, उपाधि आती, ईश्वर की उपाधि जगत की कोटि में आते, इसी उसका बाद होता है। ईश्वर का स्वरूप जगत की कोटि में नहीं आता। तो सत्य का सत्य है। हाँ, तो कहते हैं सत्य परमात्मा परम सत्य है। जो भी नैयायिक आदि मानते सत्य, नैयायिक आदि जो जिस बहुत नैयायिकों के मत में बहुत से सत्य हैं, और इनके मत में भी, किनके मत में भी, सांख्यों के मत में भी दो तो सत्य ही, एक तो आत्मा सत्य है, दूसरी प्रकृति भी सत्य है। और मीमांसक, इनके पूर्व मीमांसकों के मत में भी तो सत्य बहुत है उनके मत में महाप्रलय होते नहीं, जगत सत्य ही है इत्यादि को। तो कहे जो सत्यों के सत्य है, अमृत स्वरूप, पर अमृत कैसे? अमृत स्वरूप, कल्याण स्वरूप है, अमर सर्व कल्याण रूपम, संपूर्ण कल्याण का हेतु है। मायारण्य दहती मलिने, माया रूप जंगल है, मलिन अविद्या जो मलिन जो माया जंगल है, अविद्या रूप जो माया है वही महान जंगल है, संसार के हेतु है। ऐसे संसार के हेतु माया रूप जंगल को जला दिया, वेदांत का चिंतन करते करते करते। तो जला देने पर नष्ट हो, देहती जला देने पर, नष्ट हो जाने पर शांति निर्वाण दीपम, कैसे? जो जैसे जिस जीव में माया रूप जंगल जल रहा है, माया रूप जंगल है, उस जंगल में ब्रह्म ज्ञान रूप वो आग लगा दी, है ना। माया रूप अविद्या का जो जंगल था जिस साधक में, उस साधक में ब्रह्म विज्ञान रूप आग लगा दी। तो ब्रह्म विज्ञान रूप आग लगा देने से वो सारा जंगल समाप्त हो गया।
समाप्त हो जाने पर वह अब ब्रह्म विज्ञान जो आग थी वह भी अब निर्वाण की प्राप्ति हो गई। जैसे कतक रेणु होता है ना, गंदे जल को साफ करके ही स्वयं भी शांत हो जाता है। अग्नि जलाकर, धाय वस्तु जलाकर शांत हो जाती है। कतक रेणु निर्मली का पौधा, कतक रेणु बोलते हैं निर्मली का पौधा। तो निर्मली का जैसे पौधा होता है वह गंदे जल को साफ करके स्वयं भी क्या कहता है नीचे बैठ जाता है, फिटकरी। उसी प्रकार मैं खुद नहीं जानता, मैं खुद ही नहीं जानता। अच्छा हाँ, उसमें जान सकते। ये राजस्थान आदि बहुत होता है। अब फिटकरी तो उसी से बना ले लोग। और वो फिटकरी हिंदी में नाम है उसका। और फिटकरी वो दो थी ना, उसका उन्होंने फिटकरी ये सब बना लिया उन्होंने। तो उन्होंने बनाते हैं ना फिटकरी वो। मालूम नहीं, अब ये अपने को मालूम है, हो जाता मालूम है, लेकिन पौधा तो वो राजस्थान में होता है बहुत। पौधा होता है अलग अलग, लेकिन निर्मली का पौधा स्पष्ट ही है उसमें, तो पौधा है जो भी हो। अच्छा होता खनिज होगा, हाँ ये भी खनिज होगा ये। हाँ तो ये तो यहाँ पर कहते हैं जैसे निर्मली का पौधा जल को शांत कर देता है और स्वयं भी बैठ जाता है। उसी प्रकार से ब्रह्म ज्ञान अज्ञान को निवृत्ति करके स्वयं भी शांत हो जाता है। व्यक्ति ज्ञान जो ब्रह्म ज्ञान था अज्ञान को नष्ट करके स्वयं ही शांत हो जाता है। ऐसा जो इसमें व्यास जी के पुत्र कहते हैं तेज रूपम निगम सदनम व्यास पुत्राष्टकम, यह व्यास जी के पुत्र सुखदेव जी के द्वारा रचित अष्टक, तो वह अष्टक इसमें वेदांत का प्रतिपादन किया गया, आत्म स्वरूप का प्रतिपादन किया गया है। ऐसे तेज रूप निगम सदनम, निगम सदनम यानी वेदांत रूप जो साधन है, वेद उपनिषद ही साधन है, प्रकाश रूप उपनिषद रूप जो साधन घर है, उस घर में तेज रूप ब्रह्म ज्ञान रूप तेज रूप रहता है। ऐसा व्यास जी के पुत्र के द्वारा रचित अष्टक में ब्रह्म ज्ञान का प्रतिपादन किया गया है। किसका? ब्रह्म ज्ञान का प्रतिपादन किया। ऐसे ब्रह्म ज्ञान के प्रतिपादन करने वाले इस अष्टक को जो कोई भी साधक प्रातः काल पढ़ता है, ऐसे जिसमें अमृत का प्रतिपादन किया गया, अमृत स्वरूप कल्याण का हेतु है ना, संपूर्ण कल्याण का हेतु है, परम अमृत का प्रतिपादन किया गया, मोक्ष का प्रतिपादन किया गया, अज्ञान को नाश करने, अविद्या अज्ञान को नाश करने में हेतु है, अविद्या अज्ञान को नाश करने में हेतु है। ऐसे अष्टक को जो कोई भी व्यक्ति साधक है, जीव प्रातः काल में पढ़ता है, मन के द्वारा स्मरण करता है, तो वह अंत में निर्वाण मार्ग में प्राप्त हो जाता है, मोक्ष को प्राप्त हो जाता है ना। क्या हो जाता है? मोक्ष। दूसरा कहते हैं एक और, सत्यम सत्यम परम ममृतम सर्व कल्याण हेतुम माया विद्या गहन ध्यानम शांति निर्वाण दीपम नित्यम भक्त्या निगम सदृशम व्यास पुत्राष्टकम, यह प्रातः काले पठति मनसा ब्रह्म निर्वाण मेति। तो परमात्मा सत्य परम मनुष्य स्वरूप है, ऐसे हम सब कल्याण का हेतु, ऐसे व्यास जी के ऐसे उसमें वेदांत संदर्भ में था। तो ऐसा जो सर्व कल्याण का हेतु जिसमें प्रतिपादन किया गया है, ऐसे व्यास जी के पुत्र के द्वारा रचित सुखाष्टक है, जिसमें अष्टक में कल्याण मार्ग का प्रतिपादन किया गया है। माया अविद्या रूप जो गहन थी उसको ध्यान करने में समर्थ है। माया अविद्या रूप जो जंगल है, बड़ा जंगल है, अरण्य है, उसको ध्यान करने में समर्थ है। ऐसे ब्रह्म ज्ञान के द्वारा इस अज्ञान को नाश कर देकर है ब्रह्म ज्ञान भी निर्वाण शांति को प्राप्त हो जाता है। ऐसे उस ब्रह्म ज्ञान को नित्य भक्ति के द्वारा अध्ययन करता है जो कोई साधक है। तो निगम सदृशम है व्यास पुत्राष्टकम, जो व्यास जी के पुत्र के द्वारा रचित है, इसे ऐसा अष्टक है। वो कैसा अष्टक है? निगम सदृशम है, वेदांत के समान है, वेदांत विज्ञान के समान। वेदांत जैसे विज्ञान अज्ञान निवृत्ति करने वाले होते हैं, वेदांत
विज्ञान जैसे अज्ञान को निवृत्ति करने वाले होते हैं, उसी प्रकार से सुखदेव जी के द्वारा रचित जो अष्टक है वो भी अज्ञान को निवृत्ति करने वाला होता है। ऐसा अष्टक को जो कोई भी साधक प्रातः काल पढ़ता है, मन के द्वारा स्मरण करता है, तो प्रातः काल, सायकाल, मध्याह्न काल पढ़ता है, तो वह लास्ट में ब्रह्म निर्वाण को प्राप्त हो जाता है। इस प्रकार से पूरा हुआ।